जी हाँ, ये साइबर थाना फतेहपुर और जो हमारी सीओ क्राइम प्रगति यादव है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। एक यहाँ पर कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ये फर्जी तरह से चल रहा था। इसमें ये uniquerishte.com करके एक इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी थी, जिसमें ये लोग जो इंटरेस्टेड ग्रूम्स होते हैं वो अपनी उसमें नंबर डालते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और उन लोगों को ये गलत महिलाओं की फोटोज भेजा करते थे और ये प्रलोभन देने के नाम पर कि मेंबरशिप देंगे तो आप उनके लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिया करेंगे। इस प्रलोभन के नाम से QR कोड स्कैनर भेजकर ये अलग अलग मेंबरशिप प्लान में पैसे मंगाया करते थे। तो करीब हमारे पास ये NCRP कंप्लेंट से 17 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी। और जो हमारा प्रतिबिंब पोर्टल है, प्रतिबिंब पोर्टल ये काम करता है कि जहाँ एक जगह से मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं किसी मोबाइल को यूज़ करते हुए, उसके आधार पर हमें लीड मिली थी। उसी लीड पर हमने वेरिफिकेशन चलाया तो हमें पता चला कि कॉल सेंटर फर्जी तरह चल रहा था। इसमें मूल रूप से 6 लोग अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 में से 3 जो लड़के हैं ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया एक मास्टरमाइंड है अमित, उसके द्वारा ये लड़के यहाँ पे लाए गए थे और अलग अलग वेबसाइट पोर्टल इनको दिए गए हैं हैंडल करने के लिए। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना एक ऑफिस स्टेब्लिश करते हैं, एक एग्रीमेंट कर रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, उसके बाद ये पैम्फलेट छपवा कर वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको हायर करते हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हमारी अभियुक्त बनी हैं, जिनकी बेसिकली जो 1 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और रहने वाली मूल रूप से फतेहपुर की हैं, लेकिन उनका काम ये था कि बाकी जो और महिलाएं ये हायर कर रहे हैं उनको ट्रेन करती थी और एक तरह से उनसे कॉल सेंटर का काम करवाती थी। सर, यहाँ कितने समय से संचालित है? ये करीब 1.25 साल से यहाँ पे संचालित हो रहा है। किस तरह से लोगों संपर्क करते थे? जैसे मैंने आपको बताया, इनकी वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट करीब 8 वेबसाइट इन्होंने और बना रखी है अलग अलग नामों से, जो आपसे प्रेस नोट में या फिर मीडिया को शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, अभी लास्ट में इसको ब्रीफ करता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट थी। तो वो जब वेबसाइट बनती है, वेबसाइट बनने के बाद वो गूगल के माध्यम से इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो भी उसमें लड़का होगा जो इंटरेस्टेड होगा शादी करने में, वो अपने डिटेल्स डालता है। एक बार डिटेल डालने के बाद जब वो अपना मोबाइल नंबर डालता है तो इनका काम ये रहता है उन मोबाइल नंबर के आधार पर उनसे संपर्क करेंगी। संपर्क करने के बाद उनको गलत फोटोज दिखा के प्रलोभन देकर उनसे पैसे लेंगे। कितने लाख रुपए की उन्होंने ठगी की है? जी, अभी तक बैंक स्टेटमेंट इनका हमने रिव्यू करने के लिए दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट की डिटेल पूरी तरह से आ नहीं रही है, लेकिन अमूमन जितनी हमारी पूछताछ में पता चला तो ये 3 से 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से ये लोगों से फ्रॉड कर रहे थे। इसमें कितने नेटवर्क के लोग होंगे? क्या पूछ रहे हैं? इसमें कितने लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व? जी हाँ, जैसे ये यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, मेरा मानना ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर अलग अलग कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी ये वेबसाइट जितने जहाँ जहाँ चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, हम उससे भी डिटेल मांगेंगे। तो हो सकता है कि ये प्रदेश स्तर का या राज्य स्तर, ये पूरे नेशनल स्तर का ये पूरा स्कैम निकल गया है। पैसा ये किस तरह से लेते थे? जी, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगी। व्हाट्सएप में जब इनको आप फोटोज दिखाएंगे, जब ये फोटोज भेजेंगी तो वहाँ से ये डिमांड करती थी कि QR कोड स्कैनर भेजती थी और बोलती थी हमारा मेंबरशिप प्लान है अगर 2500 रुपये की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 4500 की लेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये मेंबरशिप। अभी सिम कार्ड हमारे करीब 80 से 90 में सिम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। और इसमें आईडिया कहाँ की लगी है, लोकल की है सर या बाहर की? अभी आईडीज कहाँ की लगी हुई हैं वो एक बार हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसके लिए डिटेल लेंगे। देखिए, मकान मालिक के साथ इसका लीज एग्रीमेंट हुआ था, तो मकान मालिक की इसमें कितनी भूमिका है कितनी नहीं है वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, उसके द्वारा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चरित्र सत्यापन की होती हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन की होती हैं, वो उसके द्वारा नहीं की गई हैं। तो उसी आधार पे जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।